नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड विद सानू कुमार में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत के महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक एवं भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति, महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जानने से पहले हम आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को मिस न कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को मनाया होता है और इनके जन्म दिवस के रूप में ही हमारे देश में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमारे देश में टीचर्स डे को भी मनाया जाता है। इनके जन्म का स्थान तिरुमनी गांव, मद्रास। इनके माता सीताम्मा और पिताजी सर्वपल्ली वीरास्वामी थे। इनका विवाह शिवा कमू जी से सन 1904 में हुआ। इन्हें इनके बेटी और बेटे 5 बेटी एवं 1 पुत्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनु में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। वे गरीब जरूर थे किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। इनके पिता के ऊपर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थे। इस कारण राधाकृष्णन जी को बचपन में ज़्यादा सुख सुविधा न मिली। राधाकृष्णन जी ने 16 वर्ष की उम्र में ही अपने दूर की चचेरी बहन शिवा कामूसी से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें 5 बेटी एवं 1 बेटा भी प्राप्त हुआ। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन गोपाल हैं, जो भारत के महान इतिहासकारक थे। सर्वपल्ली जी की पत्नी की मौत सन 1956 में हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण इन्हीं के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन इसलिए रखी। वीवीएस लक्ष्मण जी भारतीय टीम के महान क्रिकेटर इन्हीं खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये बात आप सबको नहीं पता होगी, तो मैंने आपके लिए इसे स्पेशली लाया था। तो चलिए इनके जीवन से जुड़ी और बातों को जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षा के बारे में हम आपको बता दें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन में तिरुमनी गाँव में व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा की प्रारंभ की। आगे की शिक्षा के लिए इनके पिताजी ने क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल में इनका दाखिला कराया। तिरुपति में दाखिला करा दिया, जहां वे 1896 से सन 1900 तक रहे। सन 1900 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने वेल्लूर के कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास से अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। सन 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए भी किया। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन के शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के करियर की शुरुआत अब हम जानते हैं। सन 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में यह दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। सन 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी चुना गया। तत्पश्चात इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बने। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने दर्शन शास्त्र का शिक्षक बन गए। शिक्षा को राधा कृष्णन जी का पहला महत्व देते थे। यही कारण था कि वे इतने ज्ञानी विद्वान रहे कि शिक्षा के प्रति रुझान होने के एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। हमेशा कुछ सीखना के लिए उतारू रहते। जिस कॉलेज में इन्होंने एमए किया था, वहीं का इन्हें उप कुलपति भी बना दिया गया, किंतु राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर इसे छोड़ दिया और बनारस के विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को अपना आदर्श भी मानते थे। इनके बारे में इन्होंने गहन अध्ययन कर रखा था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से समूचे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराने का प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के साथ ही देश की संस्कृति को प्यार से करने वाले व्यक्ति भी थे।
राधा कृष्णन जी के राजनीति में आगमन के बारे में आपको पता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधा कृष्णन जी से यह आग्रह किया कि वे विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ रासायनिक कार्यों की पूर्ति करें। नेहरू जी की बात को स्वीकारते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने सन 1947 से लेकर 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इसके साथ उनके कार्य में व्यवहार बेहद प्रशंसा भी है। सफल करियर के बाद उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम भी रखा। 13 मई सन 1952 से 13 मई सन 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति भी रहे और 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राजेंद्र प्रसाद जी की तुलना में इनका कार्यकाल काफ़ी चुनौती भरा रहा, क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर 2 प्रधानमंत्रियों का देहांत भी इनके कार्यकाल के दौरान भी हुआ था। उनके काम को लेकर साथ वालों ने उनके विवाद का और सम्मान कम ज़्यादा किया भी। अब बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिले सम्मान के बारे में। उनको क्या क्या अवार्ड्स अपने जीवन में प्राप्त हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन जी को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में राधाकृष्णन जी को सम्मान और उनके जन्म दिवस के 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई। सन 1962 में राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बना दिया गया। पॉप जॉन पॉल को इनको गोल्डन स्पर भेंट किया गया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान भी मिला। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भारतीय दर्शन शास्त्र के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व आदि। वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। सन 1967 में गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया था कि अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। सन 1967 में यह बात उन्होंने अपने भाषण के द्वारा कही। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के निधन के बारे में आपको बता दें। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन हो गया। तो शिक्षा क्षेत्र में इस महान योगदान हमेशा हम याद रखेंगे। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति व्यक्त किया जाता है। इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार किए जाते हैं। राधाकृष्णन जी को मृत्यु उपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार ने द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई सांप्रदायिक व्यक्ति भी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन से जुड़ी बातों को जाना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।